नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। यूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है। कई राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इसके लिए 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार। टेक्सटाइल पार्क से कपड़ा उद्योग को नई पहचान मिलेगी। करोड़ों रुपयों का निवेश, लाखों रोजगार सृजित होंगे। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आभार प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा गया है कि किस तरीके से नए अवसर खुलेंगे, निवेश के भी, रोजगार के भी अवसर खुलेंगे। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। तो टेक्सटाइल पार्क बनेगा कई राज्यों के साथ, उत्तर प्रदेश में भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर आभार भी व्यक्त किया है प्रधानमंत्री का। बता दें कि 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार प्रकट किया है सीएम योगी ने। टेक्सटाइल पार्क से कपड़ा उद्योग को नई पहचान मिलेगी। करोड़ों रुपयों का निवेश होगा, लाखों रोजगार सृजित होंगे। तो कई आयाम खुलेंगे और किस तरीके से ये अवसर को भुनाने का प्रयास अब प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाता है, ये देखना होगा, क्योंकि ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनके मार्गदर्शन में प्राप्त हुई है। टेक्सटाइल पार्क बनेगा उत्तर प्रदेश में भी कई राज्यों के साथ, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश नई बुलंदियों को छू सकेगा, जहां इससे सबसे पहले रोजगार सृजित होंगे, साथ ही कपड़ा उद्योग को एक नई पहचान मिलेगी, तो आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और करोड़ों रुपयों का निवेश आएगा। और निवेश आएगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी में जो योगदान है वो और ज्यादा बढ़ेगा। जो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो भी हासिल करने में उत्तर प्रदेश को मदद मिलेगी। तो लगातार उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर है, और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सौगात दी है टेक्सटाइल पार्क की, कि उत्तर प्रदेश में भी अब टेक्सटाइल पार्क बनेगा, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 करोड़ प्रदेशवासियों की तरफ से आभार व्यक्त किया है। और साथ ही साथ उनका कहना है कि टेक्सटाइल पार्क से कपड़ा उद्योग को एक नई पहचान मिलेगी, उनके सपनों को नए पर मिलेंगे, करोड़ों रुपयों का निवेश होगा, लाखों रोजगार सृजित होंगे। तो ये एक बेहतरीन अवसर है। अब इस अवसर को किस तरीके से भुनाया जाता है ताकि ये अवसर भविष्य में जाकर एक मील का पत्थर साबित हो सके, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी? देखिए, टेक्सटाइल पार्क अब उत्तर प्रदेश में भी बनेगा, किस तरीके से बड़े अवसर लेकर ये आएगा, और उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आभार भी व्यक्त किया है प्रधानमंत्री का। बिल्कुल, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश को मेगा टेक्सटाइल पार्क की सौगात दी है। हालांकि ये देश के 7 शहरों में बनेगा, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी एक होगा, जिसमें राजधानी लखनऊ और साथ ही साथ लखनऊ के पास के हरदोई जिले में इसको बनाया जाएगा। 1000 एकड़ में ये बनेगा, जिसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। साथ ही साथ इसमें इस पार्क को विकसित करने के लिए केंद्र की तरफ से भी 500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को दिए जाएंगे। ट्रांसफर फंड बनेगा, जिसमें 49% जो वो चीजें होंगी वो केंद्र के तहत होंगी और 51% उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से होंगी। अगर इसमें रोजगार की बात करें तो 1 लाख प्रत्यक्ष लोगों को रोजगार मिलेगा, और साथ ही साथ 2 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार इसमें पाएंगे। सीधे तौर पर एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को है, जिसमें कपड़ा उद्योग को लेकर उत्तर प्रदेश जहां पहले भी, चाहे वो कानपुर रहा हो या वाराणसी रहा हो, राजधानी लखनऊ रहा हो, ये हब हुआ करते थे, लेकिन अब ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई थी। और इस मेगा टेक्सटाइल पार्क से उत्तर प्रदेश को न केवल फायदा होगा बल्कि देश के दूसरे हिस्सों को भी फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सौगात के लिए जब ट्वीट किया, उन्होंने लिखा मेक इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड। मतलब सीधे तौर पर देश में बनी हुई चीजें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट की जाएगी। कोशिश होगी कि लखनऊ और हरदोई जो इस मेगा पार्क में चीजें बनेगी वो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई की जाएगी। जहां उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वहीं बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उत्तर प्रदेश को दी गई है, जो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में काफी बेहतर संभावनाएं लेकर आएगी। जी
बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, ये भी एक बड़ा आयाम है कि किस तरीके से प्रदेश सरकार भी लगातार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और इस बीच कपड़ा उद्योग को नई पहचान मिलेगी। तो किस तरीके का उत्साह है इसको लेकर, प्रदेशवासी कितने ज्यादा उत्साहित है? बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के लिए है, क्योंकि रोजगार को लेकर लगातार चीजें चलती रही हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ने चाहिए। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। $1 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी तक उत्तर प्रदेश को ले जाने के लिए चीजें की जा रही हैं। और उस समय अगर इस तरीके की चीजें उत्तर प्रदेश को मिलती हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं बेहतर संभावनाएं आने वाले समय में जरूर है। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उत्साहित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है, क्योंकि देश के 7 राज्यों में ये टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक राजधानी लखनऊ और हरदोई में भी बनेगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के चाहे वो एमएसएमई मंत्री हो या उत्तर प्रदेश सरकार के हरदोई से आने वाले मंत्री नितिन अग्रवाल हो, उनकी तरफ से भी आभार जताया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का विकास भी मेगा टेक्सटाइल पार्क के जरिए होगा, जब 1000 एकड़ में इस पार्क का विकास इन दोनों शहरों में किया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए मेगा टेक्सटाइल पार्क के जरिए आत्मनिर्भरता पर भी कहीं ना कहीं असर होगा और लगातार उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश की राह में आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसके आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आपको बता दें आज का। सीएम योगी आदित्यनाथ आज विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जहां कॉलविन तालुकेदार कॉलेज लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन होगा। डिवाइन धन्वंतरी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बाराबंकी का उद्घाटन कार्यक्रम है। डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल विराटखंड गोमती नगर लखनऊ में कार्यक्रम है। तो ये विभिन्न कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के आज निर्धारित हैं, जहां काशी से पहुंचते ही वो इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अभी इस वक्त वो काशी के दौरे पर हैं और उसके बाद लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ पहुंचने के बाद भी उनके बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं। डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल विराटखंड गोमती नगर लखनऊ में कार्यक्रम है और इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ डिवाइन धन्वंतरी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बाराबंकी का उद्घाटन भी करेंगे। कई बड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज किया जाएगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता इसके बने हुए हैं। इसकी क्या जानकारी, आज बड़े कार्यक्रम लखनऊ में भी निर्धारित है सीएम योगी आदित्यनाथ की, क्या अपडेट उसकी? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ के सांसद भी हैं, आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। उसके बाद कई बड़े कार्यक्रम लखनऊ में होने हैं। 352 योजनाएं हैं जो करीब 1459 करोड़, मतलब सीधे अगर राउंड फिगर देखें तो करीब 1500 करोड़ रुपए की ये योजनाएं हैं, जिसमें एलडीए का ग्रीन कॉरिडोर शामिल है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के 4700 आवास शामिल है और उसके अलावा 2 हॉस्पिटल्स हैं जिनका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सीधे तौर पर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि जो राजधानी लखनऊ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र बना रही है, उसके आसपास के जिलों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर परिवहन सुविधाएं, साथ ही साथ बेहतर शिक्षा और बाकी जो आईटी हब जैसी व्यवस्थाएं हैं वो इन जगहों पे मिले, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ये सौगात लखनऊ वासियों को देने वाले हैं, जहां 1500 करोड़ की ये योजनाएं हैं जिसमें विभिन्न चीजें शामिल हैं। बड़े पैमाने पर वो लाभार्थी जिनको प्रधानमंत्री आवास दिए जाने हैं, 4700 आवासों का भी वितरण आज इस कार्यक्रम के जरिए होना है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि लखनऊ और आसपास के जो जिले हैं उनको ग्रीन कॉरिडोर के जरिए 4 लेन से कनेक्ट किया जाए। उस दिशा में भी लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक ग्रीन कॉरिडोर है, उसका भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करने वाले हैं। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये योजनाएं न केवल लखनऊ के लिए बल्कि आसपास के जो जिले हैं, जिसमें बाराबंकी, साथ ही साथ हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली जैसे जिले शामिल हैं जो कि राजधानी लखनऊ के आसपास आते हैं, कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में भी बड़ी सौगात इसके जरिए से मिलेगी। साथ ही साथ 2 हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि निजी क्षेत्र के हैं, जिसमें एक लखनऊ और साथ ही साथ एक बाराबंकी का है, उसका भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकार्पण करने वाले हैं। तो सीधे तौर पर ये वो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिनको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री लखनऊ वासियों को सौंपने जा रहे हैं। कालविन तालुकेदार जो कि राजधानी लखनऊ का कॉलेज है, उसमें उसके ग्राउंड में ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए विशेष कार्यक्रम आज भी उनके निर्धारित है। ठीक है, इसके आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।
बढ़ते आगे, 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। होली मिलन और शपथ ग्रहण समारोह है आज, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। विशेष ये कार्यक्रम है जहां 2 दिवसीय दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, और इसी के चलते होली मिलन शपथ ग्रहण समारोह आज, और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे बतौर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ और भी कई बड़े नेता मौजूद होंगे। संभल से अब खबर, कोल्ड स्टोरेज मामले में एक्शन। कोल्ड स्टोरेज हादसे के जिम्मेदार गिरफ्तार हुए हैं, ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। अंकुर और रोहित अग्रवाल को पुलिस ने अरेस्ट किया है। कोल्ड स्टोरेज हादसे में 14 मजदूरों की मौत हुई थी। कोल्ड स्टोरेज संचालक अंकुर और रोहित गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी लापरवाही का आरोप लगा था, जिसकी वजह से मजदूर इसका शिकार हुए हैं जो कि वहां पर काम कर रहे थे। चंदौसी क्षेत्र में आलू कोल्ड स्टोरेज की छत गिरी थी, जिसकी वजह से 14 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके चलते इस पूरे हादसे के बाद लगातार जो जिम्मेदार है उनकी तलाश की जा रही थी। लगातार मौके से ही फरार थे वो, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। संचालक अंकुर और रोहित गिरफ्तार हुए हैं। चंदौसी क्षेत्र में आलू कोल्ड स्टोरेज था, जिसकी छत भरभरा कर गिर गई, और इसकी वजह से 14 मजदूर उसके नीचे दबने की वजह से उनकी मौत हो गई। बड़ा यह हादसा था, इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है, और घायलों के परिजनों को 50,000 रुपए का आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। इस पूरे मामले पर बड़े लापरवाही के आरोप संचालक पर लग रहे थे। अवैध रूप से किस तरीके से कोल्ड स्टोरेज का निर्माण था, और उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, जहां इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद अब कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। संभल के चंदौसी में कोल्ड स्टोरेज हादसे के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का भी ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। तो इस पूरे हादसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही आर्थिक सहायता के लिए ऐलान किया गया है कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, और जो घायल हैं उनको 50,000 की आर्थिक मदद की जाएगी। तो संभल के चंदौसी में कोल्ड स्टोरेज ये पूरा मामला है। इस हादसे में संचालक गिरफ्तार हुए हैं, ये भी बड़ी अपडेट है इस पूरे हादसे में, जहां 14 लोगों की मौत हो गई, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, और इसके चलते लगातार संचालकों पर गंभीर आरोप लग रहे थे। फिलहाल गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में निर्देश दिए हैं कि घायलों के इलाज में कोई लापरवाही ना बरती जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे के बारे में क्या कुछ कहा है, किस तरीके से जिक्र किया है, आपको पहले वो सुनवाते हैं। एसडीआरएफ के साथ ही मंडलायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक की पूरी टीम वहां पर रेस्क्यू के कार्य के साथ जुड़ी हुई है। कोल्ड स्टोरेज में एक निर्माण कार्य के दौरान ये हादसा हुआ है। इस पूरे हादसे के दौरान अब तक 22 लोगों को वहां से निकाला गया है, जिनमें 6 लोग ऐसे हैं जो प्राथमिक उपचार के बाद अपने घरों को जा चुके हैं। 4 कोल्ड स्टोरेज में कार्य करने वाले कर्मी ऐसे हैं जो तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनका यहाँ उपचार चल रहा है। सरकार ने
हम लोगों ने प्रदेश शासन की ओर से मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जो इसके पूरे कारणों की जांच करेगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए दोषी जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। संभल चंदौसी में कोल्ड स्टोरेज हादसे के मामले में शव के गांव में पहुंचते ही हड़कंप मच गया। मजदूरों के शव गांव में जैसे ही पहुंचे वहां पर कोहराम मच गया, हड़कंप मच गया। लोग बेहद ही ज्यादा दुखी हैं इस हादसे के बाद से, क्योंकि दुखद यह हादसा है। 14 लोगों की जान गई है इस हादसे में और मजदूरों के शव जैसे ही गांव पहुंचे हैं, गांव वाले जो है व्याकुल हो उठे हैं। इस पूरे हादसे में वहां पर कोहराम मच गया है, गांव में मातम की लहर है। जहां दुखद ये हादसा हुआ है और मजदूरों के शव गांव में पहुंचने पर कोहराम मचा हुआ है। तो गांव वालों की क्या स्थिति है, उनके दुख का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन दुखद ये क्योंकि पूरा हादसा हुआ है। 14 जिंदगियां इस हादसे की वजह से गई हैं। लोगों के अपने उन्हें छोड़कर गए हैं जो कि मेहनत से अपना जीवन यापन कर रहे थे और हादसे का शिकार हो गए हैं। ऐसे में दुखद है ये पूरा जो हादसा हुआ है और इसको लेकर जो गांव वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं व्याकुल हैं इस खबर के बाद से ही। और जब मजदूरों के शव गांव पहुंचते हैं तो सभी व्याकुल हो उठते हैं और सभी में कोहराम मच जाता है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मुजम्मिल, सबसे पहले अपडेट क्या है, क्योंकि देखिए संचालक को गिरफ्तार किया गया है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से आगे बड़ी कार्रवाई की संभावना है? जिस तरह से लगातार जो कोल्ड स्टोर में जो हादसा हुआ था उसके बाद यहाँ पर 14 लोग भी दर्दनाक लगातार बनाया जा रहा है कि अनहोनी की गिरफ्तार किया गया है और 100 लोग फिलहाल उनको वहां से टीम लेकर आ रही है और जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी एक जो कैसर गांव है वहां पर 6 शव पहुंचे हैं, शव पहुंचे गांव में कोहराम सा मच गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि गैर इरादतन इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी एसपी के अगले विषय इसको ब्रीफ किया जाएगा। अभी जहां पर पुलिस को हादसा हुआ था वहां पर अभी कमिश्नर और डीएम और इसके अलावा एसपी के अगले विषय भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि जिस तरह से एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी और इस लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ था। चंद पैसों के खातिर ये जिस तरह से स्टोर बनाया था, तो कहीं ना कहीं वहां का जो प्रशासनिक अमला है वो भी इस कार्रवाई के घेरे में आ रहा है कि किस तरह से इसकी जो बिल्डिंग बनाने की इजाजत दी, किस तरह से जो कैंपस बनाया उसको वहां पर इसको सर्टिफिकेट दे दिया। तो कहीं ना कहीं लापरवाही के साथ साथ ये जो बड़ा हादसा हुआ है इसमें 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसमें 4 लोग अभी इनकी हालत गंभीर है जो कि वहाँ अस्पताल में भर्ती है और इसके अलावा 6 लोग स्वस्थ होकर उनके घर वापस कर दिया गया है। लगातार यहाँ पर जो टीम थी वो कंप्लेन कर रही थी, लगातार टीम वहाँ लगी हुई थी और जिसके अलावा डीआईजी और कमिश्नर दोनों कैंप करते हुए पूरी निगाह रखे हुए थे। लेकिन इस बड़े हादसे में पूरे जनपद में इसका कोहराम सा है, पूरी तरह से सक्रिय है। फिलहाल आपको बता दें कि इस हादसे के बाद लगातार यहाँ के प्रशासन ने अब जितने भी कोल्ड स्टोर है उनको जांच के और एक टीम बना दी है, वो जांच की जाएगी। जल्द अगर इस तरह के कोई भी कोल्ड स्टोर पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये बड़ा हादसा आज चंदौसी का सामने आया, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के अलावा यहाँ के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और उनको पूरी सहयोग की बात की है। फिलहाल इस तरह की अक्सर जो बिल्डिंगें होती है या अवैध जो करने में होती है, तो कहीं ना कहीं जहाँ बाबा का बुलडोजर चलता है, तो उम्मीद है कि आज जिस तरह से ये हत्या की गई है तो वहाँ भी एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी और बाबा का बुलडोजर उस जगह पर चलना चाहिए। बिल्कुल मुजम्मिल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा जो भी जिम्मेदार हैं, और ऐसे में अधिकारियों की तरफ से क्या कार्रवाई दिख रही है? 2 की गिरफ्तारी हुई है, जो तमाम जिम्मेदार है उनको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और दोनों लोगों से पूछताछ की, उनके आधार माना किया गया थे। इधर जो अधिकारी हैं उन्होंने एक टीम बनाई गई है, वो टीम लगातार जो सेक्टर बांट दिए गए हैं और 4 सेक्टरों में यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग जहाँ पर उस सेक्टर की जो कोल्ड स्टोर वहाँ पर संचालन कोल्ड स्टोर की पूरी एक समीक्षा की जा रही है। उन लोगों के जो वहाँ मालिक है उन लोगों से बात की जा रही है और उसके पूरे आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं।
उम्मीद है कि आइंदा इस तरह की संभल में या उत्तर प्रदेश में किसी तरह से कोई हादसा न हो, इससे पहले आप पूरी तरह से प्रशासन है। लेकिन देखिए कि जब कोई बड़ा हादसा होता है तब तक प्रशासन ऐलान होता है और उसके बाद कार्रवाई की बात की आती है। अगर इससे पहले यहाँ के जो रसूखदार है या जो यहाँ के अधिकारी है इस तरह की कार्रवाई में पहले कार्रवाई करते हैं तो आज ये बड़ा हादसा न होता। और जो बिल्डिंग गिरी है जिस तरह से जो उसके मानक के अनुसार बिल्डिंग नहीं बताई जा रही है तो उस पर आज ये जो जमीन दोस्त जितने यहाँ पर 14 मजदूर हुए हैं तो ये बड़ा हादसा संभल नहीं आता। बिल्कुल, प्रशासन को सबक लेने की जरूरत है इस हादसे से कि 14 जिंदगियां चली गई हैं और इस तरीके के कृत्य को होने से रोकना होगा। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुजम्मिल, देखिए, क्योंकि जो परिवार वाले हैं मजदूरों के, उनके लिए दुख की घड़ी है। गांव में उनके शव पहुंचे हैं, क्या स्थिति है? हालांकि आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है, क्या स्थिति से वो इस वक्त गुजर रहे हैं? उनके दुख का अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। सीधी तौर पर कहेंगे नहीं, जिस तरह से अभी परिवार लोगों से हमारी राजदूत से पहले भी बात की, उनके मन में सिर्फ ये है कि जो रेस्क्यू किया गया था वो सही था। योगी आदित्यनाथ जब फील्ड पर आए थे लगातार उनको निर्देश दिए थे, लगातार किया था, लेकिन कई इस तरह की लापरवाहियां वहां सामने आ रही थी जिससे कि मानवीय संवेदना को झेलने वाली बात में एक तस्वीर थी। चाहे वो वहां पर बुलडोजर चल रहा था, यूनिटी चल रही थी, वहां जो मलबा निकल रहा था उसमें लाशें निकाली जा रही थी। लेकिन किस तरह से कार्रवाई तो जो एक जिस तरह से एक कोई इस तरह मानक नहीं बनाया गया था कि किसी को क्या ड्यूटी लगाया जाए, अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन लगातार वहां पर एसपी और कमिश्नर लगातार निगाह रखे हुए थे कि आगे कोई चूक ना हो जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से परिजनों का उनका दर्द हम नहीं तय कर सकते, उनकी तकलीफ है, उन्होंने अपने खोए हैं। जमीन दोस्त जिस तरह से 14 मजदूर हुए हैं, उनकी अगर 2 लाख की जो वहां पर योगी आदित्यनाथ ने दिया है वो भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन इससे पहले हमारा ये कहना है, न्यूज़र इंडिया की अपील ये है कि प्रशासन से कि आइंदा इस तरह का कोई हादसा ना हो और हादसे से पहले जो मानक नहीं उनको चेक कर उनको बड़ी कार्रवाई की हो, तो जिससे कि एक बड़े हादसे आगे चल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, इस तरीके के हादसों से भी बचने की जरूरत है, अंकुश लगाने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर, गृहकर के बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान। जहां झलकारी बाई के सीएमएस का कमरा सील हुआ है, जहां गृहकर बकाया न जमा करने पर कमरा सील किया गया है। बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम का यह अभियान है। हजरतगंज चौराहा स्थित झलकारी बाई का ये मामला। अस्पताल पर 15,86,000 गृहकर बकाया है। मरीजों को दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखा गया है। टीम ने अस्पताल का कैश काउंटर सील किया है। अस्पताल अधीक्षिका का दफ्तर सील कर दिया गया है। तो बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम का यह अभियान। हजरतगंज चौराहा स्थित झलकारी बाई का ये पूरा मामला है। अस्पताल पर 15,86,000 गृहकर बकाया है। अस्पताल अधीक्षिका का दफ्तर सील किया गया है। तो मरीजों को कोई दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखा गया है। टीम ने अस्पताल का कैश काउंटर भी सील किया है। लखनऊ से अब खबर, भाषा विश्वविद्यालय जुमे की नमाज बंद कराने का विवाद गहराया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के परिसर में होने वाली नमाज पर विवाद। कैंपस में जुमे की नमाज न होने पर छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। विश्वविद्यालय में जुमे को होने वाली नमाज दोबारा शुरू कराई जाए, इसकी मांग अब छात्रों की तरफ से की जा रही है। तो जुमे की नमाज वापस से शुरू कराई जाए, इसको लेकर छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है कुलपति को। भाषा विश्वविद्यालय में जुमे की नमाज बंद कराने का विवाद एक बार फिर से गहराया है, जहां प्रशासन की तरफ से, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, उसने नोटिस जारी किया गया था कि जुमे की नमाज पर प्रतिबंध लगाया था, जिसको लेकर छात्र एक बार फिर से कुलपति के पास पहुंचे हैं और उनकी तरफ से मांग की गई है कि जुमे की नमाज को दोबारा से शुरू कराया जाए। तो अब विश्वविद्यालय की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है प्रशासन की तरफ से इस संबंध में, ताकि माहौल खराब ना हो। विश्वविद्यालय का शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा हासिल की जा सके, इसको लेकर छात्रों की मांग मानी जाती है कि नोटिस दिया जाता है और उस पर छात्र कुलपति की बात और प्रशासन की बात किस तरीके से समझते हैं। तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर नजर लगातार बनी रहेगी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के परिसर में होने वाली नमाज पर विवाद है, जहां कैंपस में जुमे की नमाज न होने पर छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंप दिया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।